तो आइए इसका देख लेते हैं कि पहले जो 1.1 स्टार्ट करने के पहले हम लोग इसके बारे में जानना जरूरी है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। आइए इसका हम देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के चलते जो जाएगा वह हमारा प्राकृत संख्या है। अब देख लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से चलते जाएगा तो वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या। अब इसके बाद देख लेते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आता है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। तो यह जैसे हम यहाँ बीच में 0 ले लिए, इधर 1, 2, 3, 4 इधर भी आएगा, -1, -2, -3, -4 यानी इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ सकता है पूर्णांक संख्या। अब परिमेय संख्या देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या जैसे 1/2, 2/2, 3/2, 4/5, 6/5 कुछ भी दे सकते हैं। बटे में आना चाहिए, वह परिमेय संख्या कहलाता है। चलते जाएगा वह परिमेय संख्या। होगा। अब अगला देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो आता है वो हमारा आता है हमेशा अंडर रूट में। देख लेते हैं जैसे √2, √3, √5, √7, √11, इस तरह के चलते जाएगा तो हमारा क्या आएगा अपरिमेय संख्या। तो अब इसी का राज्य इसी को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या हमारा पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसी पर आधारित हमारा 9th का जो एनसीईआरटी बुक है उसका 1.1 चैप्टर इसी पर आधारित है। तो आइए देख लेते हैं आगे वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक के क्लास 9 से। तो पहला चैप्टर है क्या है, प्रश्नावली 1.1। तो आइए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है? तो पहला का क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो पहला तो इसका आंसर हो गया कि 0 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो पहले लिखेंगे नहीं। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसे हम लिखेंगे 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां हमारा p बराबर 0 हो जाएगा और q बराबर कुछ भी मान लेंगे 1, 2, 3, 4 से चलते जाएगा। अब यह 1, 2, 3 कैसे आया? तो यहाँ का आता 0 ना, 0 के नीचे अगर हम 1 कर देंगे तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा। यहाँ लेंगे 0/2 तो इसका भी मान 0 आएगा। 0/3 लेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा 0। यानी कि देखो है कि जिसका भी मान नीचे बैठाते हैं वो 0 आता है। इसीलिए यहाँ 1, 2, 3 रखे हैं। तो समझ में आ गया होगा क्या 0 एक परिमेय संख्या? तो 0 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगला है कि जहां p और q पूर्णांक है। तो p 0 है और q कुछ भी मान सकते हैं। बस अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं। 3 और 4 के बीच। तो 3 और 4 के बीच देखने के लिए पहले हम 3 को लिख सकते हैं 3/1 और 4 को लिख सकते हैं 4/1। अब इसे हम करेंगे क्या, इसे ऊपर नीचे दोनों हम 10/10 से गुना कर देंगे। दोनों को 10/10 से गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो 3 गुना 10 करेंगे तो हमारा 30 आएगा और 1 गुना 10 करेंगे तो 10 आएगा। और यहाँ गुना करेंगे 4 गुना 10 तो आएगा 40 और यहाँ गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब हम 30 और 40 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं।
आइए निकाल लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। हमें 6 पॉइंट में संख्या बोला था तो हम 6 ही लेंगे। अब इसको चाहे तो आप भाग देके दशमलव में भी लिख सकते हैं। आइए लिख लेते हैं। इसका आएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6। तो यही आंसर आ गया। अब चलिए अगला देख लेते हैं। तो आइए अब इसे देख लेते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ कह रहा है क्या 3/5 और 4/5 के बीच 5 पॉइंट में संख्या ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ 3/5 है और 4/5, इसे भी वही सेम कंडीशन में गुना करेंगे 10/10 से। 3/5 गुना यहाँ करेंगे 10/10 और इसको भी 4/5 गुना 10/10 करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ 3 गुना 10 करेंगे 30 आएगा और यहाँ 5 गुना 10 करेंगे तो 50 आएगा। अब यहाँ 4 गुना 10 करेंगे तो इसको 40 आएगा और यहाँ 50 आएगा। अब 30 और 40 के बीच में ले सकते हैं। तो यहाँ हमें कितना बोला है 5 ना, तो 5 ले लेंगे। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। बस यही हो गया। आप चाहे तो इन्हें भाग देकर दशमलव में भी लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्याएं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आते हैं। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर प्राकृत संख्या का बात करेंगे तो वह 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह करके चलते जाता है। और पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या में ही हमारा प्राकृत संख्या आता है, इसीलिए इसका हाँ हो जाएगा, सत्य हो जाएगा ये। अब अगला देख रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका हो जाएगा नहीं, क्या लिखेंगे नहीं, यानी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि माइनस एक पूर्णांक है, जबकि माइनस एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यही 4 का 3 नंबर। तो अब इसका अगला देख लेते हैं 4 का 3 नंबर जो है 4 का 3 कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं, यहां लिखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह 1.1 का जो था यह सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आप चाहे तो इनका हर एक का वीडियो पॉज करके आप अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं। तो मिलेंगे तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।